हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। मैं बादल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज है संडे। आज एसएससी के साइट पे फिर से एक नया लाइव टेस्ट आया हुआ है। आज उसी लाइव टेस्ट को हम लोग करेंगे। कल तो आया हुआ था मेगा लाइव टेस्ट जो मैंने किया था। उसमें मार्क्स मेरे उतने अच्छे बने नहीं थे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। और ये अभी मैंने देखा है कि 19 से लेकर 21 तक ये अवेलेबल है। और ऑल इंडिया एसएससी मेगा लाइव टेस्ट ये एसएससी के साइट पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसे अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लाइव टेस्ट को दे के। तो करते हैं स्टार्ट, फिर देखते हैं क्या होता है। जल्दी से आ जाइए आप लोग भी। और जिन्होंने नहीं दिया है इस पेपर को दीजिए जल्दी से। 2 दिन ही वैलिड रहेगा ये पेपर। और स्टार्ट करते हैं पेपर को। चलिए। लिस्ट कर लेते हैं। ऑल बोतल आर प्लास्टिक, सम बैग आर प्लास्टिक, सम बैग आर प्लास्टिक, some bag are not plastic, some bag are not plastic, some plastic are not bag, some plastic are not bag. Then follow. Some bag are bottle, some bag are bottle, some plastic are not bag. And then follow, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा? तो पहले दो आ जाएगा, दो के बाद तीन और चार में देख लें डिफरेंस। तीन में एसेंट ए डबल सी ओ, पहले ई आ जाएगा। दो के बाद तीन आ जाएगा, दो के बाद तीन है, फिर चार और एक में डिफरेंस देख लेते हैं। एक और ए डबल सी है, यहाँ ए सी सी है, तो चार आ जाएगा। दो तीन चार। एक और पाँच में देख लेते हैं। एक्टिव ए सी टी, पहले 15 आएगा। हाँ सॉरी, पहले ओ आएगा एक। दो तीन चार एक पाँच, दो तीन चार एक पाँच। आगे बढ़ते हैं। क्यू टी जे, अच्छा जे सी क्यू आर, जे सी क्यू आर। एक तो लॉजिक बैठ गया यहाँ पे। जे सी क्यू आर टी, जे सी क्यू आर टी, क्यू आर टी, जे सी क्यू आर टी, जे सी क्यू आर टी, जे सी क्यू आर टी, जे आर सी टी क्यू जे, आर सी टी क्यू जे, आर जे। आगे बढ़ते हैं। 13 दूनी 26, 27 दूनी 54, दो। 14 दूनी 12, 3। 5 चौके 20, चार। चार जूटा। 26 दूनी 52, दो जूटा। छोटे के। और 7 दूनी 54, दो दो जूट रहा है। 15 दूनी 30, चार। 14 दूनी 68, 68 5 73। आगे बढ़ते हैं। 4 दूनी 5 13, ठीक है। ईवी इवनिंग बाय 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 इंडियन रेलवे, ठीक है। अपोजिट सबका है तो जे क्यू हो जाएगा, जोकर। क्यू से स्टार्ट और दूध वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्यों ऑप्शन दिख रहा है? 14 से 19, 19 25 से 32 कैसे हो गया? पाँच जूटा। 14 से 19, 25 से 32। प्लस 7 जोड़ा, नहीं 14। इसको करेंगे बाद में। नो कार इज बेंच, नो कार इज बेंच, ठीक है। ऑल टेबल आर कार, ऑल टेबल आर कार, ऑल टेबल आर कार। तो सम कार आर टेबल, सम कार टेबल है, सही है। सम कार आर बेंच नहीं है। सम नो बेंच इज टेबल, नो बेंच इज टेबल, ये सही। एक और तीन। आगे बढ़ते हैं। मार्क को ये लिखते हैं एम एन, चलिए वो लिख लेते हैं एम ए आर के एस को एन ए एस एल टी। तो 20 के एल 18 में से एक, 18 एक 19, एक को एक ही छोड़ दिया। एम एन, अच्छा। ओ, यानी जो वॉवेल है वॉवेल को वहीं छोड़ दिया। आई तो आई ही रहेगा, चलिए। एफ जी एम एन ओ, जी है तो एच होगा ना, आर के बाद एस, ठीक है। ये तो गलत हो गया। जी आई ओ एच, जी आई ओ एच। आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा भाई, ये आएगा। तो चौवाली लाना है। 78 भागा 3,
प्लस 12 × 5 -59 प्लस 17 बराबर 44। 3 दूनी 6, 3 6 18, 12 5 60, 86 186 -69 -59 9 7 16 7 में से 5 गया 2 प्लस 17 7 7 14 2 1 3 1 4 एक बार में आ गया। नहीं नहीं नहीं, 7 7 14 44, यस एक ही बार में आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं। केल्विन टेम्परेचर, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़ते हैं भाई। आइवोरी आई 9 1 10, ठीक है। 22 सी डी 9 1 10। अच्छा देख लेते हैं। IVORY ZWSP J 9 1 10 Y 1 Z 22 1 23 OPRS। ये तो ऐसे हुआ है। CREAM। RS ऐसा तो है नहीं। अच्छा 10 10 6 16 19 23 26 ऐसे कर दिया है। ये गलत हो जाएगा। 6 ये मेरे ख्याल से सही होगा। आगे भी देख लेते हैं। ये नहीं होगा। चलो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं भाई। 4 तिया 12 1 13 दूनी 26, लिख ही लेते हैं। 131 400 9 4 13 9 दो में से, तीन में से गया 2 29 हो गया 42 9 12 8 131 9 7 में से 9 में से 3 गया 6, 3 में से गया 269 20 60 9 8 7 8 168 54 540 940। एक सेकेंड। 18 तिया 54 540 200 9 9 छः 4 10 5 2 7 1109। 1109 या 1209। छः 4 10 5 7 8 8 4 12 1209। आगे बढ़ते हैं। अच्छा डी प्लस है, ई है, डी ई है तो प्लस का मतलब होता है डी इज मदर ऑफ, डी इज मदर ऑफ, ई एट द रेट हो जाता है ई इज सन ऑफ, ई इज सन ऑफ एफ। ओके एफ डॉलर हो जाता है, डॉलर का मतलब एफ इज फादर ऑफ जी। एंड एच, हैश का मतलब एच इज डॉटर ऑफ जी, एच इज डॉटर ऑफ जी, एच इज डॉटर ऑफ जी। जी का जेंडर पता नहीं, ठीक है। तो हाउ ई रिलेटेड टू एच, ई एच का क्या लगता है, ई लगेगा आपको, एच का चाचा लगेगा। आगे बढ़ो। अच्छा एम्बेडेड फिगर आगे देख लेते हैं भाई। एम्बेडेड फिगर में ये ढूंढे जिसमें इस अगला अगले सम्मिलित है। ऐसे ऐसे हाँ ये डी नंबर लग रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर 6 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 चलो डी एफ और बी के बीच में है, एफ और बी के बीच में डी है, ठीक है। ए डी के बाएं दूसरे स्थान पे, डी के बाएं दूसरे स्थान पे, ठीक है। और ए ई के दाएं दूसरे स्थान पे, ए ई के दाएं दूसरे स्थान पे है, ई के दाएं दूसरे स्थान पे है। ओके यहाँ पे बोल रहा है डी के बाएं दूसरे स्थान पे ना। ओके याद कीजिए डी के सम्मुख कौन है, डी के सम्मुख 6 व्यक्ति है ना।
दो, एक दो। जी के सम्मुख कोणों के ए बी सी, सी आगे बढ़ते। सिफिलिस जीवाणु, टीनिया पेटिस, पैर का दाद। दाद है तो वही आपको एक ही आ जाएगा प्रोटो, जो आगे बढ़े। हाँ, सेवाल विषाणु का फंगाई, फंगाई होगा ना, आगे बढ़ते हुए। ऐसे जेट अक्षरों में एक 26 क्रमांक क्या, ECL 8 5 13 1 14 14 10। अच्छा, 8 और 10, 5 में से 2 कम कर दिया, एक में 2 जोड़ दिया और इसमें 2 कम करके, ठीक है। 11 2 13, ठीक है। और इसमें 2 कम कर दिया तो 9 में 2 गया, 7 13 7 13 7, चलो। और एल में 2 जोड़ दिया, टी में 22 हो जाएगा। 23 कहाँ से आएगा भाई, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं भाई। जी आगे आपको साइन इंटरचेंज करने का। साइन इंटरचेंज करना है तो 10 18 प्लस 20, अंकों को परस्पर नहीं, किन दो संख्याओं को बदलने पे परस्पर बदला जा सकता, ठीक है। 10 में 18, 221 है ना, तो 216 5 से तो डिवाइड होगा नहीं। 18, 10 और 41, 5 और कुछ समथिंग है क्या, 18 3 38, ठीक है। 5 और 18 करके देखते हैं भैया। 10 गुना 5 प्लस 216 भागा 18 माइनस 41, इसलिए 18 का 18 3 18 36, 10 बजे 50, 10 8 2 62 में से 41 गया, एक दो। यस, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आगे डाई का कोड क्या होगा, डू और डाई, ये आ गया। डू को खत्म हो गया शुरू, शुरू शुरू, SU आ जाएगा। चलिए डाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर फोल्डिंग है तो ये इधर आगे दो, एक इस साइड है, तो चलो भाई ये भी नहीं होगा, ये ऐसे, चलो ये ऐसे हो जाएगा। 3 नंबर सही, आगे बढ़ते भाई। 1 से 6 तक अंकित किया हुआ है, उस संख्या का चयन की जो 6 संख्या के विपरीत होगा। 6 के विपरीत कौन सा होगा, 1 4 3 3 4। चलो यहाँ मिल गया है 4 1 3 4 5 2, क्या निकालना है, 6 के अपोजिट, तो 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, ये को किसमें है इंप्रूव, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया। हम्म, ये ऐसे, अच्छा देखते, ये ऐसे है, चलो इसको लो ऐसे। हवा तेज बह रही है, शायद माइक में आवाज आ रहा होगा, सड़सड़ सड़सड़ हवा का, शायद। हाँ भाई, ये किस में आ जाएगा, भाई दिखता कहाँ है भाई, ये ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे। आई थिंक सो ये तीसरा नंबर में दिख रहा है, बट ये छोटा है, इसको भी देख लेते हैं। ऐसे ऐसे, हम्म, इस के देख लेते हैं। आई थिंक सो तीसरा नंबर ही सही लगता है, आगे बढ़ते भाई। कंप्यूटर में 4 सूचीबद्ध नहीं होती, ठीक है। हार्ड डिस्क, CD, फ्लैश ड्राइव, मॉनिटर। हार्ड डिस्क अलग हो गया, CD अलग हो गया, फ्लैश ड्राइव, मॉनिटर। हार्ड डिस्क अलग से देते हैं, CD अलग से देते हैं, मॉनिटर भी अलग होता है, फ्लैश ड्राइव अंदर में रहता है। आई थिंक सो ये फ्लैश ड्राइव अलग हो गया। आगे एक्वायर को ये लिखते हैं ACQ, ठीक है। ADD, ठीक है। ABI, ठीक है। ICE तो ECI, एक ही दिख रहा है। चलिए, 12 मार्च 2018 को रविवार था, 13 मार्च 2019 को क्या हुआ, 13 मार्च 8, हाँ, रविवार सोमवार हो जाएगा। 12 सोम मंगल, एक तो एक दिन बढ़ेगा, रविवार से सोमवार। 13 मार्च को बोल रहा है तो सोम में एक और जुड़ जाएगा,
मंगल। आगे। अच्छा, ये हो गया रीजनिंग कंप्लीट भाई। एक क्वेश्चन रह गया है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं भाई। 14 से 19 कैसे हुआ, और 25 से 32 कैसे हुआ, 103 से कैसे इसमें जोड़े, और जो होगा इसमें 5 जोड़ा, 25 में 7 जोड़ा। अच्छा, 103 में 4 जोड़ेगा तो 107 हो जाएगा। सिंपल था। एक बार ईगो पे ले लेंगे ना क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगी। यशोवर्मन निम्नलिखित किस राज्य का शासक था? यशोवर्मन। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। भारत के में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक। मैग्नीज। राजस्थान या मध्य प्रदेश, इसी दो में से लग रहा है। मैग्नीज आई थिंक मध्य प्रदेश देते हैं भाई। 2 रुपया। दो भाई हरियर बुक्का। विजयनगर, बहमनी, मालवा, विजयनगर, विजयनगर ठीक है। पृथ्वी के अंतरम भाग में पाया जाता है। मोहो कॉन्ड्रेड अशांति, आई थिंक सो ये होना चाहिए अंदर में, क्या कि सबसे पहले तो आ जाता है गुटेनबर्ग, नेलोमैन, मोहो, गुटेनबर्ग, आई थिंक सो दिए गैस पे। विम्बलडन। विम्बलडन विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ये पृथ्वी के कोर्ट पर, मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। विम्बलडन तो है सबसे पुराना, और सबसे सेकंड लास्ट में ये खेला भी जाता है, साल के सेकंड लास्ट में। विम्बलडन हो गया आपको, मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है। हम्म, सही तो लग रहा है भाई। एक और दो दोनों सही। आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर मनुष्य संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसने? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे। फ्रॉम एस कार सेड टू, इंग्लिश देख लेते हैं इसका। इंग्लिश देख लेते हैं भाई। हु इज द ऑथर बुक फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम बियॉन्ड। आगे बढ़ते हैं भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद सरकार के गठन की घोषणा कहाँ की? सिंगापुर में। आगे बढ़े। भरतनाट्यम अरंगेत्रम के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? अरंगेत्रम। अरंगेत्रम। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास जिसकी समुद्री चरण 2024 में विशाखापत्तनम शुरू हुआ, नाम क्या दिया गया? युद्ध अभ्यास मालाबार वज्र प्रहार, ये भी तो इसी का ही है। टाइगर ट्रम्प, आई थिंक सो टाइगर ट्रायम्फ होगा। हम्म। शायद। चलिए, इसी के साथ है ये भी अभ्यास। चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं भाई। यानडाबू की संधि किस युद्ध में, युद्ध के भाग में की गई थी? यानडाबू पता नहीं। ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट 2024 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, प्रकाशित की गई? ग्लोबल ट्रेड है ना ये आपको। ग्लोबल ट्रेड तो विश्व व्यापार, WTO के द्वारा ही होगा। ओके। व्यापार में विकास पर एक सेकंड देख लेते हैं। इंग्लिश यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड, आई थिंक ये होगा, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं भाई। विच रेनेसेंस आर्टिस्ट पेंटेड द लास्ट सपर? लियोनार्डो दा विंची। गोदावरी नदी जिसे अक्सर दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, भारत की सबसे ज्यादा लंबी नदियों में से एक है। बंगाली खाड़ी तक पहुंचने में से पहले यह निम्नलिखित किस राष्ट्र को गुजरती? गोदावरी। गोदावरी हो गया आपका इधर, इस साइड आ गया आपको, उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा है ऑप्शन में। उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। महाराष्ट्र कैसे आ जाएगा भाई? गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वो कैसे है? महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा तो है। आंध्र प्रदेश है। गोदावरी दक्षिणी गंगा ना बहती थी आपको उधर से। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऑप्शन के हिसाब से देख क्या ये, गुजरात तो नहीं होगा भाई। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा देखते भाई। अनुच्छेद 243 जी, अरे यार कौन सा पंचायत की शक्ति नहीं है? भू राजस्व का विनियमन। आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें कहीं दिक्कत ना हो जाए। 51A, 42वां संविधान संशोधन।
मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51 है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं भाई। नई दिल्ली दोपहर 12 बजे है। लंदन ग्रेट ब्रिटेन में क्या समय रहेगा? 5.5 घंटे आगे कर दो, 12:05 AM हो जाएगा। दोपहर के हैं तो यहाँ पे आ जाएगा PM। आगे बढ़ रहे हैं। सितार के बारे में कौन सा कथन सही है? सितार एक तारवाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। इसमें आमतौर पर 18 से 20 तार होते हैं। पता नहीं भाई, इतना डिटेल कौन पढ़ता है। कुल योजना पड़ी हुई कि प्रति सप्ताह के रूप में किस कृषि और सिंचाई में आवंटन किस पंचवर्षीय योजना में उच्चतम था? भाई पहला ही होगा ना। आगे न्यूनतम अंतरतम अंतरतम अंतर्वेधी आग्नेय सेल है। आग्नेय सेल ना, B2 बेटा नाइट में आना। बैकोलिथ लेपोलिथ। निम्नतम लैकोलिथ बैथोलिथ लोपोलिथ पैकोलिथ। पैकोलिथ पढ़े हुए हैं यार, ये दिमाग से निकल रहा है। दीनदयाल पत्तन को पहले किस नाम जाना जाता था? दीनदयाल पत्तन। तीन सेट के रोमांचक टाई ब्रेकर में आर्यना सबलेंका को हराकर मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता? अच्छा, 3 सेट के रोमांचक टाई में मैड्रिड ओपन का खिताब आर्यना सबलेंका। नाओमी ओसाका, सिमोना हालेप, इगा स्वियातेक। ये टेबल टेनिस के बारे में बता रहा है। ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा सही है? आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार रशिया से एथेंस। ओलंपिक खेल का आधिकारिक वाक्य फास्टर हायर वीकर। आगे बढ़ते भाई। कालीबा कालिलावादिमा पुस्तक। पता नहीं, आगे बढ़ भाई। जीके का 13 क्वेश्चन मैंने बनाया। सिर्फ इंग्लिश देखते हैं। यू हैव टू डू डैश द इंटेंसिव ट्रेनिंग टू बिकम a nurse. You have to do the intensive training to the ही सही लगेगा। ए पीरियड ऑफ 2 weeks, तो 14 हो गया ना, फोर्ट आगे। दिस ट्रेनिंग हैज इंटेंडेड टू गिव पीपल टू स्किल्स they need for a particular job. This training this training is intended नहीं होगा, is intended to give देता है। they need for a particular job is intended to। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, wrongly spelled argue ARGUE टंग वेग VAG रोग ROGUE रोग का तो ROUGE होता है ना रोग। और टंग TOUNGUE टंग। ये कैसा आ गया भाई? स्पेलिंग तो मैं यही लग रहा है गलत है। क्रिएट मीन्स होता है बनाना, डिस्ट्रॉय मीन्स बिगाड़ना। टू हैव ए जॉन्डिस आई, आई थिंक सो येलोइश आई। टू बी प्रिजुडाइज, यू हैव सोर आई। थका हुआ, प्लीज तो होगा नहीं। येलोइश आई ये डायरेक्ट इतना तो होगा नहीं। टू बी प्रिजुडाइज, टू हैव ऑन सोर आइज, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हुए एनहेंस मीन्स उसे क्या करना? उठाना। रिड्यूस एनहेंस फ्राइटन श्रिंक। अच्छा, रिड्यूस फ्राइटन श्रिंक इम्प्रूव होगा। आगे बढ़े भाई। vocational training should not be seen, okay, as less important than an academic education. Less important than an academic education. No improvement. No improvement. Okay. If children are treating with respect, they will behave accordingly. They will behave accordingly ना, children are नहीं होगा। The children treat with respect, है ना, यही होना चाहिए। If children are सेकेंड भाई।
if children are treating with respect, if children यदि children respect के साथ treat कर रहे हैं तो then they will behave accordingly, और उन्हें एक साथ मतलब behave अच्छी तरीके से करना होगा. If children treat respect, treating with respect, behave accordingly. इसमें if children are treating with respect ये थोड़ा सा अलग लग रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एड्रेसिंग द लघु उद्योग भारतीय महाराष्ट्र अधिवेशन का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टुडे सेड द मीडियम MSME कैन बिकम ए ह्यूज फोर्स इन इंडियाज अमृतकाल इफ दे बिकम, ठीक है, एडॉप्टेड ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि डिजिटाइजेशन. ठीक है, स्टेटिंग दैट, सी से तो नहीं होगा, बी से ही स्टार्ट है. चलो, सी एडेड दैट सच रिसर्च विल बी हेल्प MSME. Addressing the Laghu Udyog Bharati Adhivishan in Mumbai, Mr. Sitaraman said MSME must not ignore the necessity and use the technology like AI and IoT to improve the efficiency and productivity. She added that research will help MSME increase their market access and eventually help India become an economic superpower. India become an economic superpower. ये बात तो सी के बाद डी और ए में. यस, BCAD. आगे बढ़ते हैं भाई. टू रन एमॉक का टू compete in a race, to participate in a marathon, or turn someone to run about in frenzy. आगे बढ़ते भाई. The government's proposal has been set alarm bell ringing for people with low incomes. The government's proposal has been set कर दिया गया है. set alarm bells ringing for people with low incomes. अलार्म्स बेल होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. शी इज हाईली स्किल्ड ऑफ डीलिंग विथ डिफिकल्ट कस्टमर. स्किल्ड इन होना चाहिए ना, स्किल्ड इन टू डीलिंग विथ. शी इज हाईली स्किल्ड ऑफ डीलिंग करने का. ठीक है. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड because they were talking in Chinese. We could not understand they because they were talking in Chinese. I think they because कहाँ से आ गया भाई. आगे बढ़ते हैं. In Chinese, 20 families were dashed from an old building before the monsoon. Evacuate. Okay, आगे. It was very unusual as boys were not supposed to be out of school at this late hour. ये नहीं होगा, ये से तो नहीं होगा. Mr. Olive, the school teacher, saw a lonely boy sitting on a rock, weeping soundlessly. Okay. It was very unusual. He moved closer to the boy in anger so that he could recognize the miscreant and punish him. Okay. It was very unusual as a boy not supposed to be out of school at this late hour. He felt angry as teacher out to be about school rules being broken. ठीक है, वहाँ था बैठा हुआ. टीचर ने देखा वो रो रहा था बिना आवाज़ किए हुए. उसके बाद ही मूव क्लोजर टू द बॉय इन एंगर, और उन्होंने गुस्से से उसके पास जाने का कोशिश किया. ही मूव गया क्लोज गया. कुड नॉट रिकॉग्नाइज द मिसक्रिएंट एंड पनिश हिम. इट वाज वेरी अनयूजुअल. ही फेल्ट एंग्री. डी के बाद तो बी है भाई साहब. ओके, आगे बढ़ते हैं. पैसेंजर वर asked to identify their suitcase before they were loaded on the plane.
passengers were asked to identify their suitcase before they were loaded. Before they loaded on plane. आगे बढ़ते हैं. Person living in the same time. Contemporary. आगे बढ़ते हैं. एक सेकेंड. हाँ, contemporary समकालीन. Direct indirect narration in the following. ठीक है. You used to be good at grammar. Said I. So I said to why have you neglected it? I said that he used to be good at grammar and wanted to know why he have तो head में आ जाएगा. चलिए तो खत्म हो गया. Why he had neglected it. I said to him that he had been good. He had been. चलिए बी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है. आगे बढ़ते हैं. ए न्यू फोन हैड बीन बाउट बाय मी. तो आई हैड बाउट अ न्यू फोन. आगे प्लांट्स आ गया क्लोज टू. प्लांट्स फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ 400 मिलियन ईयर्स एगो. इंसेक्ट्स अराइव 100 मिलियन लेटर. उसके बाद आया था. इवन डैश इफ फायर्स वाज इवन since even ever since of fires was has raged between the two. At first it was not. It does not seem likely that plants would stand. Can plants are taken. It does not seem like that the plants would stand. Plants would stand any chance in battle. Plants, unlike an insect, cannot move. Plants are outnumbered by insect. Plants are firmly outnumbered by insect. An average oak tree will have tens of thousands of insects dash on it. Insects eating on it, feeding on it. ठीक है, ये तो हो गया. चलो एक सेकेंड ये देख लेते हैं भाई. Plants are dash outnumbered by insect. Plants are firmly, vastly, deeply. इसको करेंगे इसकी भाई. करते हैं मैथ्स पे. एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है. x जो है सो y की 3 गुनी है. ठीक है. ये दो संख्या का योग इतना 4y बराबर 20 है. तो y बराबर 5 हो गया. ये 5 दिया 15. ठीक है. x और y 15 और 5. इधर सिंपल से भी देख सकते थे ना हम लोग. आगे बढ़ते हैं. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इतना है. एक्स की अच्छा ये है तो 36 है. तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा. ओके. यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 6 है. ठीक है. निकालना क्या है. एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36. ये तो हो गया आपको 6. इसमें से एक्स और वाई कॉमन ले लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके प्लस 6 बराबर 36. ये उधर चल गया 30 और एक्स स्क्वायर पर 6 हो गया. 54 30 5 हो गया आंसर. आगे बढ़ते हैं भाई.
एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3 है, और 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है, पानी 4 लीटर मिला दिया तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो इसको 5 से, इसको 3 से, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, एक का वैल्यू मतलब एक का डिफरेंस हो गया 4। निकालना क्या है, मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, 15 चौके 60। आगे बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु में आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हाइट दे दिया 48 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु के अनुदिश एक अनुप्रस्थ काट बनाया जाता है, ऊपरी हिस्से का आयतन कितना होगा। क्या चीज़ है, लंबवृत्तीय शंकु अंडा, कैसे हो गया, बीच से काट बना गया, ठीक है, अनुदिश एक अनुप्रस्थ काट बनाया गया, ऊपरी हिस्से का आयतन क्या होगा, 20 से काटा गया ना, ये 24 हो जाएगा। आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 48, आधार के समानांतर ऊंचाई के मध्य अनुदिश एक अनुप्रस्थ काट बनाया जाता है, ऊपरी हिस्से का आयतन क्या होगा। तो इसका रेडियस भी तो कम हो रहा है ना ऊपर जाके। ये हाइट हो गया आपको 12, सॉरी 48 है ना, 24 हो गया, और ये रेडियस 14 हो गया। नहीं नहीं नहीं, 4 2 1 3 4 1 5, चलो एक 11 से मल्टीप्लाई का नियम लगाते हैं इसमें, 3 1 4 2 2 4, ये ऑप्शन दिख रहा है, 2 1 3 ये नहीं दिख रहा है, तो यही करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। 3 संख्या पी क्यू आर, पी का 30%, क्यू के 15% के बराबर है, क्यू का 20%, आर के 10% के बराबर है। तो पी क्यू आर, तो 15 दूनी 30, एक हो गया, पी बाई क्यू 1/2 हो गया, क्यू आर हो गया 20 दूनी 2 और एक, क्यू बाई आर हो गया 1/2, 1/2, 4 2 1, ठीक है। अब बता रहा है आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है, आर पी से कितने, 300% अधिक। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, 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 हाँ। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या रेडियस 11 सेंटीमीटर, पिघला के एक विलयन बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ वक्र, अच्छा, जिससे इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात इतना हो जाता है, जो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात किसका, बेलन बेलन का पृष्ठ पर आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो आप ऐसा करो, एक अर्धगोलाकार की त्रिज्या इतना है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, नहीं 2/3 पाई आर क्यूब, 7 × 21, 3 3 गया, 22 × 66 गुना 441, ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। इसे बनाकर एक बेलनाकार बेलन बनाया जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच पता है, नहीं पता है, तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, तो आप काट के देखते हैं, 22 × 66, 7 × 21, 441 गुना 21 बराबर आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। तो हमें तो लग रहा है कि 21 ही आएगा आंसर, क्या इसका, आधार की त्रिज्या 21 21 21, ये हो गया ये। तो आप देख लेते हैं इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2πRh बटे 2πr इंटू आर प्लस एच, 2:5 है, 2 पाई आर गया, एच बटे आर प्लस एच बराबर 2/5 है, तो 5h बराबर 2r प्लस 2h, 3h बराबर 2r, h बाई आर बराबर 2/3, h बाई आर बराबर 2/3 आ जाता है, 3 × 9 x² इंटू 2x बराबर 4 4 1 21, काट के देखते हैं, 9 चौके 36, 36 4 4 8 9 81,
है यहाँ से तो डायरेक्ट दिख रहा था भाई, 21 आ गया, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। एक में 10 10 420 पे बेचने पे L1% और L2% की हानि होती है। अच्छा, दोनों में हानि होती है। L1 - L2 बराबर 7 है। 210 रुपया। एक मेज को 210 रुपया में बेचने हैं और 420 रुपया में बेचने पे L1% L2% की हानि होती है। हानि होती है ना। 21। L1 - L2 बराबर 7 है। हानि बराबर क्या होता है? CP - SP होता है ना। तो CP हो गया आपको X - SP हो जाएगा 210 बराबर। हाँ नहीं ना, इस हिसाब से कैसे बन रहा है ये? यदि ऑप्शन से यदि हम जाए तो 210, 420, 210 हो गया और 7 हो गया, 7 के 3 3 हज़ार है क्या? लगा के देखते हैं भाई, इसको करेंगे बाद में फिर। 8 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 8 11 19 में से 13 गया, 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है। मरम्मत से पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। मरम्मत के 3 घंटे बाद x किलोमीटर दूरी तय करती है। 8 3 24, 324 किलोमीटर दूरी तय करती है 3 घंटे बाद। ठीक है। मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 5x मरम्मत से पहले ना। तो 18 चौके 72, 18 18 324, 3 2 9 18 9 45। 1 सेकेंड। 108 मरम्मत के बाद 3 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय की गई है। 8 3 24, 324। ठीक है। मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में x का तो इतना हो गया, गुना 5, कितना समय लगेगा? 72। 12 दूनी 24, बरस 84। 3 दूनी 6, 3 और 7 9 45/2, 22.5 घंटा। 22.5 घंटा। आगे बढ़ते हैं भाई। आसान क्वेश्चन था ये। टेन थीटा साइन थीटा बराबर ए है, तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन साइन। ओके। माइनस कर दो। बी स्क्वायर है ना भाई, ये तो सिंपल सा ही था ना। फॉर्मूला पे बेस्ड था ये भाई। इसको कर ही लेते हैं। 1 सेकेंड। ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 2 टेन साइन थीटा। यही है। ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, ये प्लस आ गया। ठीक है। टेन स्क्वायर किया तो 4 टेन साइन थीटा। 4 टेन साइन थीटा। 4 टेन साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। फार्मूला बेस्ड था ये, फिर भी मैंने इसे बेसिक्स बनाया। और एक समलम चतुर्भुज मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग फीट है। समलम चतुर्भुज। ठीक है। 1785 है एरिया। दो समांतर भुजा के बीच की दूरी 35 फीट है। समलम चतुर्भुज है ना। ये जो डिस्टेंस बता रहा है ना, ये है 35 फीट। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 फीट है, तो दूसरी समांतर इसका अपना 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट हो गया 35 बराबर 1785। 35 से डिवाइड कर दो। 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 3 7 × 35, 7 × 35, 25 25, 51, 51 दूनी 102 माइनस 42 0 6 60। आगे बढ़ते हैं। चलिए। एक्स वाई और वाई जेड क्रम से पी और क्यू तक बढ़ाया गया। एक्स वाई जेड को एक्स और वाई
और एक्स और जेड को पी और क्यू तक बढ़ाया गया, इस प्रकार खींचे बढ़ाया गया, ठीक है। इस वृत्त पर एक वृत्त इस प्रकार खींची जाती है कि वाई जेड को पी पर स्पर्श करता है, वाई जेड को आर पर स्पर्श करता है, वाई जेड को आर पर स्पर्श करता है, ठीक है। तथा पी क्यू को भी स्पर्श करता है, पी और क्यू को भी स्पर्श करता है, ओके। पी और क्यू को भी स्पर्श करता है। एक्स पी एक्स और पी 31.25 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? एक्स पी 31 यदि ये बराबर होगा, ये टोटल दे दिया है आपको 31.25, एक्स पी का वैल्यू दे दिया 31.25, तो ये बराबर ये, यानी ये हो गया 31.25, ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये स्पष्ट ये भी तो बराबर हो जाएगा 31.62.5। यदि ऑप्शन में नहीं है तो हम कर सकते हैं यही 62.5, देखते हैं भाई, जो होगा सो देखा जाएगा। जे कौन सा कथन सही नहीं है? जे और के द्वारा सभी वर्ष में टैक्सी के कुल उत्पादन में 35 का अंतर है। जे और के 35 का अंतर है। 9 7 16 16 5 21 4 25 4 29 295, ठीक है। 6 5 11 9 20 28 34 1 35 95 55 का अंतर है, यहाँ तो गलत हो गया, सही नहीं है। जे द्वारा पी और क्यू में, जे द्वारा पी और क्यू में 9 7 16, ओके। के द्वारा आर और एस में 8 7 9 8 17 92.11% है कुल उत्पादन का। कुल उत्पादन का इतना प्रतिशत है। तो आप ये पूरा कर लो ना। ये 5 9 5 14, 3 2 5 1 6, 5 1 5 9 45, 5 6 30, 5 6 30 66, 9 3 12 13 66, 12 130 हो गया ना। 13 चौके 52, 13 5 65, 5 नहीं, गलत हो गया, ना तो एक ना ही दो, सही। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, हाँ, यहाँ पे 3/5 पे पावर 3p-2 है, तो 3/5 पे पावर 16 हो जाएगा, गुना 3/5 पे पावर -3 है, तो माइनस हो जाएगा 13 हो जाएगा यहाँ पे। 13, 3p-2 बराबर 13, 3p बराबर 15, p बराबर 3 × 5 = 15, 5 5 दूनी 10 1 11। आगे बढ़ते हैं भाई। एक बिजली का खंभा निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है, बिजली का खंभा निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है। चलो भाई, निश्चित ऊंचाई से टूट गया ये ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है, टूट जाता है। और 160 मीटर की दूरी पर भूतल से, 160 मीटर की दूरी पर भूतल से, ठीक है। तो खंभे की शुरुआती ऊंचाई क्या कीजिए? पहले √3/1, तो वो 160 √3 आ गया, ठीक है। अब इसमें से जो है सो cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपको 60 ये आ जाएगा x, तो 1/2 आ जाता है 60/x, तो 120, यानी 120 + 160 √3। cos 1/2, 1/2, ठीक है, तो 120, ठीक तो है यहाँ पे।
4 रुपये। क्या दिक्कत हो गया इसमें? एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है और 160 मीटर की दूरी 160 मीटर की दूरी भूतल से 160 मीटर की दूरी। अच्छा, ये हो गया 160 मीटर की दूरी ना। तो आप यहाँ पर लिखो sin 60 डिग्री √3/2 बराबर 160 हो। और तेरी वाला, इतना आसान क्वेश्चन फिर दिक्कत हो रहा है। करते हैं इसको बाद में। दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, 10% समान किस्त इतना है, तो कुल ब्याज क्या होगा? 10 का 11 100 11 100 के हिसाब से, तो 11 × 11 = 110, 100 121 121, ठीक है। तो 121 का वैल्यू इतना है, तो कुल ब्याज है प्रत्येक किस्त इतना रुपये। 121 का वैल्यू जो है सो 6897 है। तो कुल ब्याज याद कीजिए। दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% है, वार्षिक रुपये संबंधित है, तो प्रत्येक किस्त इतना रुपए की है, तो कुल ब्याज क्या होगी? करते हैं स्किप। एक समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी सी ए सी बी आंतरिक और समद्विभाज्य कोण ओ पर ओ बी सी 30 है, तो ए का मान क्या होगा? 30 का मान क्या होगा? ए बी सी और ए सी बी का आंतरिक कोण है समद्विभाजक बी सी, ठीक है। ये 30 हो गया, 30 30 60 हो जाएगा। इसके सामने का ये वन, इसके सामने का ये 60 डिग्री हो जाएगा ये का मान। आगे बढ़ते हैं। एक विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और फैशन 13/7/3/2022 में इतना छात्र का नामांकन हुआ था। फैशन शिक्षा पाठ में 40 नए छात्र छात्र हैं, तो छात्र का अंतिम अनुपात क्या होगा? तो 13 7 20 3 23, 23 3 3 40, 7 3 21, 3 3 90, 40 फैशन में जुड़ गए। फैशन में जुड़ गए 40, 130, 210, 390, ये गया ये गया ये गया। 39 21 13, 39 21 13। आगे बढ़ते हैं। 3 लड़के का शतायु 45 हो गया। उनकी आयु का अनुपात ये है, अच्छा 7/3 15 या 45 3 हो गया। सबसे बड़ी 7 या 21। आगे बढ़ो। ओके। 2015 की तुलना में 330। 2019 में कंपनी के कच्चे माल पर अपने निवेश में कितने पर बढ़ी थी? 33। 20 भागा 330 से कर दो बजेगा 33, यानी 2/6 यानी 16.3 × 18, 66.66%। आगे बढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना बड़ा इतना इतना जमा अद्वितीय बिंदु पर प्रतिष्ठित करने वाली दो संख्याओं को दर्शाता है? तो k/2 k/3 बराबर 2/1। के का वैल्यू 6।
6 -6, क्योंकि के का वैल्यू -6 का वैल्यू 6 देते हैं, 6x - 12y। द्वितीय प्रतिशत तो a/b = b/c होता है ना। a का कोफिशिएंट हो गया आपको k, b का 3 और a बाय अच्छा ए बाय इस ए बराबर a1/a2 = b1/b2, a/3 k/3 और b का वैल्यू हो जाता है -2 और y 1, 3 -6। ऐसा तो नहीं दिखा ना, -6 को छोड़कर सभी। चलिए ठीक है, देखे देखते हैं। दो स्टेशन ए और बी 50 एक दूसरे की ओर चल रही है, एक दूसरे से मिलती है जब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की तुलना में 24 किलोमीटर अधिक। तो यह ए और बी है, 5 × 6 है। स्पीड आपको ये है, स्पीड ये है। ठीक है, तो 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी? 5 11 और 132। आगे बढ़ते हैं। ए का मान क्या होगा? 4/6, 6/100 ए, 4 द्वितीय 6 द्वितीय 6 9, 0.09। 0.09। मैथ बनने वाला है यार, सब बनने वाला है मैथ। स्लो ज़्यादा हो गए हैं आजकल हम भी। x² + 1/x² - 1 बराबर 5/4 हो, तो इनके मूलों का वर्ग क्या होगा? इनके मूलों का योगफल क्या होगा? तो कर ही लेते हैं ना। 4x² + 4 बराबर 5x² - 5, तो इधर आ जाएगा x² - x²। इसको इधर ले आओ, बराबर 9x = 3। इनके मूलों का योग क्या होगा? 3 3 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथ हो गया कंप्लीट। 6 और 7 में, चलो ये तो ठीक ही है। ये भी चलो ऐसे ही लगाए थे हम भी। अच्छा ये सर बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन है, लंबा था ठीक है, ये यहाँ से टूट गया तो ये इधर आ गया। एक बिजली खंभा एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है और 160 मीटर की दूरी, ये बराबर ये हो जाता है ठीक है। 160 मीटर की दूरी पर भूतल से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे 160 मीटर की दूरी से। ये हो गया 160 मीटर की दूरी से, ठीक है। 160 हो ही गया। 1 160 √3 हो गया ये। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री 1 है, 1/2 160/x 320। ठीक है, तो 160 √3 +320, 160 √3 + 2। क्या यार, इसमें भी लग गया टाइम। अच्छा, ये आपका है, बताओ ये भी बनने वाला था। 10 से 11 100, 11 121 से 11 × 11 110, ये 100 121 121।
दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाए जाने तो प्रत्येक वार्षिक ब्याज दर इतना है तो वार्षिक रूप से संयुक्त किया जाता है। प्रत्येक किस्त इतना रुपये है, यानी 121 का वैल्यू जो है आपको 6897 दे दिया है। तो 11 अगर 121 ग्यारह छः 66, 2 11 6 66, 2 11 2 22, 7 11 77, 11 5 55, 11 7 77, 57 आ गया। तो कुल ब्याज क्या होगा? 5700 का 10 में से 21% ना, 21 7 5 10 7 14 5 10 11 1 2 4 7 12 47 7 57 21 है ना भाई, ये गलती कैसे कर रहे हो? 7 5 7 19 14 15 से 11 7 अच्छा 9 11 97 फिर भी नहीं हुआ भाई, गलती तो कहीं हुआ ये हमसे। ये भी ये भी बनने वाला था यार। चलो भाई, आजकल तो अच्छा खासा टाइम निकल जा रहा है मेरा। चलो करते हैं सबमिट, देखते हैं मार्क्स क्या रहता है। 128। 16 गलत, एक्यूरेसी मात्र 80%। चलो मैथ डन था, थोड़ा सा शार्पनेस चाहिए और 16 गलत हो गया, इसका मतलब कुछ रीजनिंग तो मेरे ख्याल से हाँ मैं भी चांस ले सकते हैं, एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में होगा और दो तीन क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें भी गया होगा इंग्लिश में। उसके बाद मैथ तो ठीक ही होगा, मैथ में भी एक दो मारे थे तुक्का, मतलब थोड़ा सा लगा के। चलो बाद बाकी रीजनिंग जीके में पता नहीं, देखते हैं भाई, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। बताइएगा आप लोग कहाँ पे क्या गलती हुआ मेरे से, ठीक है? तो करते हैं वीडियो का एंड और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और आज आने वाला है अपना पेन टेप, तो आज शाम से जो है सो, शाम तो नहीं रात हो जाएगा, आज रात में आने वाला है पेन टेप। तो कल से एक नए सिलसिले से स्टार्ट होगा हम लोग का अभ्यास। और करते हैं वीडियो पे एंड, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।